आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यदि ऐसे किसी दिल्ली में बने रेडियो के बहुत पास आप अपना स्मार्टफ़ोन ले जाते हैं और यदि स्मार्टफ़ोन पर कोई गाना बज रहा हो तो वो आपको इस पर भी सुन सकता है। आपने चाहे इसको मीडियम वेव बैंड पर ट्यून किया हो तब भी। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। साथियों सबसे पहले आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, वीडियो आने में बहुत अति विलंब हुआ है। साथियों जीवन की व्यस्तताओं के बीच किन्हीं कारणों के बीच वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम इस चैनल से दूर जा रहे हैं। चैनल चलेगा, वीडियोज़ आते रहेंगे। 2-3 बार अनेक साथियों का प्रश्न आया था कि ये जो दिल्ली में बने प्योर एनालॉग रेडियो हैं, इनके आसपास फ़ोन लाने से फ़ोन में चल रहा गाना अचानक से ये मीडियम वेव बैंड पर ट्यून करते समय अचानक से इनमें आने लगता है। साथियों देखिएगा, ये जो प्योर एनालॉग रेडियो हैं ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि एक प्योर हार्ट का आदमी हो, एक सच्चे दिल वाला इंसान हो। तो देखिए ऐसे व्यक्ति को आपको पता ही है समाज में तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, अनेक लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो सच्चे दिल वाला होना भी थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाता है। कुछ ऐसे ही हैं ये दिल्ली में बने प्योर एनालॉग रेडियो। इनमें कुछ नहीं कई कमियां होती हैं साथियों, लेकिन हम एक अच्छे व्यक्ति को कमियों के साथ भी स्वीकार करते हैं क्योंकि अच्छा है। इसीलिए मैं इनको हमेशा प्रमोट करता रहा हूं और करता रहूंगा। ये रेडियो का शुद्ध स्वरूप है साथियों, और ये विश्व भर में दुर्लभ है। संभवतः मुझे नहीं लगता दिल्ली के अलावा ये कहीं बनते भी होंगे। हाँ, टेक्सन एट्सेट्रा कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने कुछ एक मॉडल जो हैं वो प्योर एनालॉग निकालती हैं। केवल इतना ही नहीं है कि स्मार्टफ़ोन इनके पास लाने से ये स्मार्टफ़ोन में चल रही चीज़ को पकड़ लेते हैं। अपितु यदि आप किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ स्ट्रॉन्ग पावर के ट्रांसमीटर वाला कोई रेडियो स्टेशन है, तो ये जो प्योर एनालॉग रेडियो होते हैं इनमें बैंड पर, मान लीजिए एफ़एम का कोई स्टेशन है आपके आसपास, तो एफ़एम बैंड पर जगह जगह वो एक ही स्टेशन पकड़ सकता है। इन सभी कारणों की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आपका स्मार्टफ़ोन जो है वो लगातार वेव्स सिग्नल्स छोड़ रहा होता है और ये हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो सिग्नल ही होते हैं। इसके पीछे कारण है स्मार्टफ़ोन को सेलुलर नेटवर्क को पकड़ना है, वाईफाई की फंक्शन देना है, ब्लूटूथ का फंक्शन देना है, मोबाइल डेटा का बंदोबस्त करके देना है, और साथ में आपका जो भी आप लोकल टावर है स्मार्टफ़ोन के लिए, मोबाइल नेटवर्क का टावर है, उससे लगातार संपर्क में रहना है। तो स्मार्टफ़ोन जो है जब आप इसे प्रयोग में नहीं भी ला रहे होते हैं तो भी ये हाई फ्रिक्वेंसी के रेडियो सिग्नल्स छोड़ रहा होता है। ये जो सिग्नल्स हैं ये कुछ मेगाहर्ट्ज़ से लेके कुछ गीगाहर्ट्ज़ तक के हो सकते हैं। इस फ्रिक्वेंसी रेंज के सिग्नल से हो सकते हैं। ये हर स्मार्टफ़ोन करता है। रेडियो में अंदर बहुत सारी तारें होती हैं, अनेक सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं। ये सर्किट कंपोनेंट्स जो हैं वो भी मेटल के बने होते हैं। तो ये सभी वायर्स या ये जो सर्किट्स कंपोनेंट्स हैं ये एंटेना का काम करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे एक छोटी सी तार से आप एंटेना बना सकते हैं। तो हर मेटल का पीस जो है वो अपने आप में एक एंटेना होता है। तो ऐसे में यदि आसपास रेडियो वेव्स हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स जो है पकड़ लेते हैं। तो देखिए आपका फ़ोन जो है वो लगातार रेडियो वेव्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स छोड़ रहा है, और आपके एनालॉग रेडियो में ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आसपास अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, कोई रेडियो फ्रिक्वेंसी हो, तो उसको कैच कर सकता है। अब ऐसा करने की संभावना जो ये डीएसपी वाले रेडियो हैं इनमें कम होती है, लेकिन जो प्योर एनालॉग रेडियो होते हैं, विशेषतः है दिल्ली में बने एनालॉग रेडियोस, इनमें कुछ कमियां होती हैं इनके अंदर, और वो कमियां जो हैं उन्हीं के कारण ये स्मार्टफ़ोन में चल रहा गाना इस रेडियो के पास आने के कारण रेडियो में चल सकता है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी, पुराने ढर्रे पर बने ये एनालॉग रेडियोज़ हैं, इनमें वीकर शील्डिंग होती है, यानी बाहर कोई एक्स्ट्रा नॉइस वाला सिग्नल आ रहा हो, कोई रेडियो सिग्नल आ रहा हो, तो उससे बचाने के प्रबंध कम होते हैं, और जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। इनके अंदर जो फ़िल्टर यूज़ किए होते हैं, फ़िल्टर क्या करते हैं, एक ख़ास फ्रिक्वेंसी रेंज को छोड़कर बाकी सारी फ्रिक्वेंसीज़ को जो है वो कट कर देते हैं। तो इनके जो फ़िल्टर होते हैं वो बड़े सामान्य से, सिंपल से, बेसिक से फ़िल्टर्स यूज़ किए गए होते हैं इनमें। और एक और कमी इनमें ये होती है कि जो इंटरनल वायरिंग है वो लंबी लंबी वायर्स इनमें यूज़ की गई होती हैं। डीएसपी रेडियोज़ में जो डीएसपी चिप आती है वही बहुत सारा काम करके देती है, तो ऐसे में इंटरनल वायरिंग बहुत कम हो जाती है। फ़िल्टर्स वगैरह जो हैं वो डीएसपी चिप के अंदर इनबिल्ट भी होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से फ़िल्टरिंग कर देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन स्टेजेस होती हैं, खासकर एनालॉग सिग्नल्स की।
तो इन्हीं सब कमियों के चलते साथियों ये रेडियो फ्रिक्वेंसी नॉइज़ के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो केवल स्मार्टफोन पर बज रहा गाना अगर इनके क्लोज ले आए तो न केवल ये उसको पकड़ सकते हैं, अपितु यदि कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है आपके आसपास से तो उसको ये अनेक जगह भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि फ़िल्टरिंग इनमें थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होती। तो आप अच्छे से समझ गए साथियों कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर भी मैं जब भी किसी भी रेडियो की समीक्षा करता हूं साथियों, तो अनेक बातें जो है अपने दिमाग में पहले से लेके चलता हूं। इसका प्राइस क्या लिया जा रहा है और किस लेवल का रेडियो है, किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आज की परिस्थितियां क्या हैं और ये रेडियो किन परिस्थितियों में किन चीज़ों को आज भी ज़िंदा रखे हुए है। तो अनेक रेडियो के जो मैंने रिव्यू किए हैं उनमें उनके प्राइस के हिसाब से, हालात के हिसाब से अनेक कमियां जो हैं इग्नोर भी करते हैं और अनेक कमियों का पता होते हुए भी रेडियो को रेकमेंड करते हैं। तो साथियों अनेक कमियों के साथ आने वाले ये रेडियो, लेकिन जो रेडियो का शुद्धतम स्वरूप होता था, जो प्योर एनालॉग रेडियो होता था, उसे जीवित रखे हुए हैं आज भी, और पूरी दुनिया में जो है इनकी भयंकर कमी है। तो ये इसीलिए मैं इनको हमेशा हाईली स्ट्रांगली रेकमेंड करता रहा हूँ, चाहे ये किसी भी कंपनी के हों। आशा है साथियों को वीडियो पसंद आया होगा। साथियों बीच बीच में विलम्ब से वीडियो आते हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और चैनल के लिए आप हमेशा अपना प्रेम स्नेह देते हैं, चैनल के वीडियो हैं जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, रेडियो के चैनल वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार। नमस्कार।